हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब जिन्हें। तो आज तो हम कहानी सुनाऊं। एक लड़की शहर के एक घर में पहुंची है और उस घर के दरवाजे की नाम प्लेट पर डॉक्टर अनुराधा काले लिखा हुआ देखकर शौक जाती है और दरवाजा खटखटाती है बड़बड़ाते हुए। अनुराधा ने दरवाजा खोला। इतनी सुबह सुबह कॉल आ गया है और घंटी ना बजाते हुए दरवाजे पीट रहा है। देखा तो सामने एक साधारण कपड़े पहले लड़की खड़ी है। उसकी आंखें देख लग रहा था जैसे बहुत रोई हो। अनुराधा ने पूछा, कौन हो और क्या काम है? इस पर उस लड़की ने धीरे से कहा, मुझे शिवलाजी से मिलना है। इस पर अनुराधा ने कहा, पर वो अब यहाँ नहीं रहते। 24 दिन पहले ही मुझे घर बेच चले गए। लड़की ने पूछा, चले गए? कहाँ चले गए? वो तो यह घर बेच अपने बेटे के साथ अपनी बहू के पास विदेश चले गए। ये सुन वो लड़की जोर जोर से रोने लगी और शक्कर खाकर गिरने लगी। अनुराधा ने उसे सहारा दिया और घर के अंदर ले जाकर उसे सोफे पर बैठाया। उसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वो सिकरियां भर बस रोने जा रही थी। अनुराधा ने उसे पानी पिलाया और चुप करवाया और पूछा, क्या हुआ? तुम इतना क्यों रो रही हो? मुझे बताओगी? लड़की ने अपनी साड़ी के पल्लू से आंसू पीसे और कहने लगी, मेरा नाम कावेरी है। मैं और मेरी माँ शिवलाजी के यहाँ ही रहते थे। मेरी मम्मी शिवलाजी के यहाँ पिछले 25 सालों से खाना बनाने और उनके बेटे आयुष को संभालने का काम करती थी। क्योंकि आयुष के मम्मी पापा दोनों ही नौकरी करते थे, हम यहाँ ऊपर सेवरट रूम में ही रहते थे। वो लोग बहुत अच्छे थे। हमको सबके साथ साथ 2 वक्त खाना और कुछ रुपये मिल जाते थे। मैं और उनका बेटा आयुष, हम दोनों हम उम्र थे। आयुष इस शहर के नामी स्कूल में पढ़ने जाता और मैं एक छोटी सरकारी स्कूल में। सब बहुत अच्छा चल रहा था। देखते देखते मैंने 12वीं की परीक्षा पास कर ली और कॉलेज में आ गई। पर अब माँ थोड़ी कमजोर हो गई थी। वो पहले जितना काम नहीं कर पाती थी, इसलिए मैं वहाँ का काम में हाथ बढ़ाने लगी और मेरी पढ़ाई भी छूट गई थी। और एक दिन मेरी माँ की तबीयत बिगड़ गई और उनका देहांत हो गया। मेरे ऊपर मुसीबत का पहाड़ टूट गया था। अब मैं क्या करूंगी, क्या जाऊंगी? रिश्तेदार के नाम पर गांव में बस मामा मामी ही हैं और मामी मेरी माँ और मुझे पहले से ही पसंद नहीं। मैंने शीला आंटी से पूछा कि क्या मैं यहाँ काम कर सकती हूँ। इस पर उन्होंने कहा, ठीक है, वैसे भी इस उम्र में मुझसे यह सब काम नहीं होगी और मुझे एक केयर टेकर की जरूरत होगी। ये तो किसी और को रखने से अच्छा है मैं तुमको ही रहने दूं। शीला आंटी बहुत अच्छी थी। कुछ सालों के बाद आयुष की पढ़ाई पूरी हो गई और वो नौकरी करने विदेश चला गया। अब बस घर में हम 3 ही लोग थे। मुझे आसिया के साथ साथ पैसे और खाना मिल रहा था। अब मैंने अपनी पढ़ाई पूरी करने का सोचा। खाली समय में पढ़ाई करती 2 साल निकल गए। इस बीच आयुष विदेश से शिप पर 2 बार ही घर आया। पर इस बार आयुष को विदेश से आए 1 महीना हो गया और वो विदेश नहीं गया। अब तक एक दिन अचानक ही शीला आंटी ने मुझसे पूछा, कावेरी, क्या तुम आयुष से शादी करोगी? उनके इस सवाल से मैंने हैरान हो गई। मैंने कहा, आंटी, ऐसा कैसे संभव है? मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं और आपके घर में काम करती हूँ। इस पर शीला आंटी ने कहा, मुझे आयुष के लिए एक समझदार लड़की चाहिए जो इस पर को संभालने और आयुष का ध्यान रख सके। इसलिए मुझे तुमसे अच्छा कोई नहीं लगा और कहने लगी, कोई जल्दी नहीं है, सोच कर बता देना। मेरे लिए यह फैसला बहुत कठिन था क्योंकि उनका यह प्रस्ताव
मुझे हैरान कर रहा था, पर मैं आंटी और आयुष को बचपन से जानती थी, इसलिए मैंने हाँ कर दिया, क्योंकि मेरे लिए ये एक सपने से कम ना था। मेरी और आयुष की शादी का दिल तय हो गया। शीला आंटी ने कहा, शादी में सिर्फ घर के लोग होंगे और शादी मंदिर में साधारण तरीके से करेंगे। यूं कि वो नहीं चाहती कि कोई भी ये कहे कि नौकरानी को बहू बना रही है, जिससे कभी का भी दिल दुखे। शादी का दिन आ गया। मैं आयुष की पत्नी और इस घर की बन गई। सब सपना ही था। मैंने बहुत खुश थी। सब मेरा ध्यान रखते। आयुष भी मुझे किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होने देता। पर बस एक अजीब सी बात थी जो मुझे परेशान कर रही थी। शादी के बाद से आयुष और शीना आंटी दोनों ही मुझे बच्चा जल्दी पैदा करने के लिए बोलने लगे थे, और मैंने शादी के 2 महीने के बाद ही गर्भवती हो गई। सब बहुत ध्यान रखते। आयुष इस बीच 2-3 बार विदेश भी गया। मुझे बेटा हुआ, मैं बहुत खुश थी। पर अब घर में सबका व्यवहार बदल रहा था। आयुष अब मुझे सीधे मुंह बात नहीं करता और रोज लड़ाई करता, और आयुष का मूड खराब देख शीला आंटी भी मुझे बात बात पर खरी खोटी सुनाती। ऐसे 3 महीने बीत गए। फिर एक दिन अचानक से आयुष ने मुझे कहा कि मैं कावेरी तुमसे डाइवर्सन चाहता हूँ। मैं तुम्हारा साथ नहीं रह सकता। मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। शीला आंटी भी कुछ नहीं बोली। साल भर में तलाक हो गया और मेरे बच्चा मुझे ना देकर आयुष को दे दिया गया, क्योंकि मैं खुद का पेट पालने में असमर्थ थी। वैसे भी गरीब की सुनता कौन है। मुझे घर से जाने के लिए कह दिया गया।